हेलो स्टूडेंट्स। वैसे तो हम ग्रुप को डिफ़ाइन कर चुके हैं। पहले हमने ग्रुपोइड, फिर सेमी ग्रुप, फिर मोनोइड और फिर ग्रुप देखा था किस तरह से बनता है। अब हम एक साथ अगर मान लो आप लोगों से ग्रुप की डेफिनेशन पूछी जाए तो कैसे डिफ़ाइन करोगे वो देख लेते हैं एक बार। लेट जी बी एनी नॉन एम्प्टी सेट। जी कोई अरिक्त समुच्चय है, नॉन एम्प्टी सेट है। Let star be any binary operation defined on set G। देखो हमने कहा है स्टार इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है ग्रुप बनाते टाइम। ऑपरेशन जो है वो बाइनरी ऑपरेशन होनी चाहिए। तो नॉन वॉइड सेट प्लस एक बाइनरी ऑपरेशन। तो ये जो दो सेंटेंसेस हमने लिखे हैं उसकी जगह हम एक सेंटेंस ये भी लिख सकते हैं, जी स्टार इज़ एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, क्योंकि हम एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर डिफाइन कर चुके हैं। और एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर में यही तो होता है, सेट नॉन वॉइड सेट होता है और ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन होती है। तो ये जो जी स्टार एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है, इट इज़ कॉल्ड अ ग्रुप। ये ग्रुप कब बनेगा? अगर ये नीचे दी हुई कंडीशंस को सेटिस्फाई कर जाए। अब कंडीशंस क्या है? सबसे पहली कंडीशन है एसोसिएटिविटी, साहचर्यता। बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज एसोसिएटिव फॉर द सेट। इस सेट के लिए ये ऑपरेशन स्टार, जो बाइनरी ऑपरेशन स्टार हमने डिफाइन की है, ये एसोसिएटिव होनी चाहिए। और ऑपरेशन एसोसिएटिव कैसे होती है ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं, पढ़ चुके हैं। और फिर भी मैंने मैथमेटिकल जो कंडीशन है वो लिखी है। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी, सेट में से 3 एलिमेंट लिए, तीनों पे हमने ऑपरेशन स्टार अप्लाई की है। किस तरह से की है देखो, लेफ्ट हैंड साइड में तो ए और बी के बीच में पहले ऑपरेशन स्टार लगाई और जो रिजल्ट आया उसके और सी के बीच में ऑपरेशन स्टार लगाई। और इस तरफ पहले बी और सी पे ऑपरेशन स्टार लगाया हुआ है और फिर रिजल्ट और ए के साथ ऑपरेशन स्टार अप्लाई किया हुआ है। यानी कि एलिमेंट्स पे ऑपरेशन अप्लाई करने का ऑर्डर चेंज कर दो तो उससे रिजल्ट अफेक्ट नहीं होता, अगर तो वो ऑपरेशन एसोसिएटिव होती है। तो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर ग्रुप कब बनेगा? पहली कंडीशन ऑपरेशन एसोसिएटिव होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी एलिमेंट ई बिलोंग्स टू जी। जी सेट जी के अंदर एक एलिमेंट ई आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए फॉर द ऑपरेशन स्टार, इस ऑपरेशन स्टार के लिए। और ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं इसे? फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, जी के हर एलिमेंट के लिए देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग्स टू जी। एक ऐसा एलिमेंट ई जी में एग्जिस्ट करे, ए स्टार ई इक्वल ई स्टार ए। इन दोनों के बीच में हम स्टार ऑपरेशन लगा रहे हैं किसी भी ऑर्डर में, ए और ई के बीच में, ए स्टार ई या फिर ई स्टार ए। तो रिजल्ट क्या है? ए इटसेल्फ। देन एलिमेंट ई इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट। तो सेट के अंदर एक आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए ग्रुप बनाने के लिए। एंड थर्ड कंडीशन है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी, जी के प्रत्येक अवयव के लिए देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू जी। जी के अंदर ही एक एलिमेंट भी ऐसा एग्जिस्ट करना चाहिए कि ए स्टार बी या बी स्टार ए इक्वल आइडेंटिटी एलिमेंट हम ए और बी के ए और बी पे ये ऑपरेशन स्टार अप्लाई करें किसी भी ऑर्डर में, ए स्टार बी या बी स्टार ए, तो रिजल्ट क्या आए? आइडेंटिटी एलिमेंट आए। तो ऐसी सिचुएशन में हम कहते हैं बी इज इनवर्स ऑफ ए, बी ए का इनवर्स है। देखो ए इनवर्स इक्वल्स टू बी। तो सेट जी के अंदर हर एलिमेंट, देखो हमने लिखा फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू जी। तो जी के हर एलिमेंट के लिए जी में ही एक इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। तो जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर था जी स्टार, जहाँ पे जी क्या था? नॉन एम्प्टी सेट और स्टार बाइनरी ऑपरेशन, वो ग्रुप कब बनेगा? अगर वो ऑपरेशन स्टार एसोसिएटिव ऑपरेशन है, अगर उस ऑपरेशन स्टार के लिए सेट के अंदर एक आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, और अगर उस ऑपरेशन स्टार के लिए सेट के हर एलिमेंट का एक इन्वर्स एलिमेंट सेट के अंदर ही एग्जिस्ट करता है। तो वो जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर था वो सेट विद बाइनरी ऑपरेशन वो ग्रुप बन जाएगा। यानी अगर हम वैसे सोचें
कि अगर हमारे पास कोई नॉन वॉइड सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है और एक ऑपरेशन स्टार है, तो वो सेट उस ऑपरेशन के साथ ग्रुप कब बनेगा? तो 4 कंडीशंस बनती है। पहली कंडीशन, ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन होनी चाहिए, और इसे हम दूसरी तरह से ये भी कह सकते हैं कि सेट जो है वो ऑपरेशन के लिए क्लोज्ड होना चाहिए। ठीक है। दूसरी कंडीशन, ऑपरेशन एसोसिएटिव होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन, ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट सेट में एग्जिस्ट करना चाहिए। और चौथी कंडीशन, हर एलिमेंट का इन्वर्स एलिमेंट उस सेट में उस ऑपरेशन के लिए एग्जिस्ट करना चाहिए। तो सेट जो है वो ग्रुप बन जाएगा उस ऑपरेशन के लिए। अब अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि Z प्लस जो है वो ग्रुप बनता है, और हमने देखा था Z डॉट ग्रुप नहीं बनता, ये ग्रुप नहीं बनता। ठीक है। और मैंने ये भी कहा था कि हम बाद में डिस्कस करेंगे Q प्लस Q डॉट इनके बारे में। तो हम अपना पहला एग्जांपल लेते हैं Q प्लस। देखो ये एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, क्योंकि Q एक नॉन वॉइड सेट है और प्लस जो है वो बाइनरी ऑपरेशन होती है Q के लिए, रैशनल्स के सेट के लिए। ठीक है। अब हमें देखना ये है कि ये Q प्लस ग्रुप बनेगा या नहीं। तो ग्रुप बनाने के लिए वैसे 4 कंडीशंस थी, जिनमें से पहले तो हमने देख ही लिया कि प्लस बाइनरी ऑपरेशन होती है। दूसरी कंडीशन क्या है? एसोसिएटिविटी। तो हमें ये देखना है प्लस ऑपरेशन जो है वो रैशनल्स के सेट के लिए एसोसिएटिव है या नहीं। तो ये हमें पहले से पता है, प्लस ऑपरेशन जो है वो एसोसिएटिव ऑपरेशन होती है। ठीक है। तो दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, फुलफिल हो गई। अब तीसरी कंडीशन क्या थी? आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। तो हमें पता है प्लस ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट होता है 0। आइडेंटिटी एलिमेंट होता है प्लस ऑपरेशन के लिए, और 0 हमें पता है रैशनल्स के सेट में बिलोंग करता है। यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट इस ऑपरेशन का इस सेट में बिलोंग करता है, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। तो आइडेंटिटी वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। अब नेक्स्ट कंडीशन है इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। तो हमें ये देखना है हर एलिमेंट के लिए इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। तो कोई भी रैशनल नंबर अगर हम ले लें, सपोज मैंने 1/2 एक रैशनल नंबर ले लिया, तो हमें पता है कि 1/2 में अगर हम माइनस का 1/2 ऐड करेंगे तो 0 आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा। तो हमें ये भी पता है -1/2 बिलोंग करता है रैशनल्स के सेट में। हमें पता है हर पॉजिटिव रैशनल के लिए एक नेगेटिव रैशनल एग्जिस्ट करता है, तो वो पॉजिटिव के लिए नेगेटिव इन्वर्स हो जाएगा और नेगेटिव के लिए पॉजिटिव इन्वर्स हो जाएगा। यानी कि रैशनल नंबर्स के सेट में हर एलिमेंट का इन्वर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, और 0 आइडेंटिटी एलिमेंट तो खुद का इन्वर्स होता है, ये हम पहले से जानते हैं। यानी कि हर एलिमेंट का इन्वर्स एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे जो ऑपरेशन प्लस है वो बाइनरी ऑपरेशन भी है, वो ऑपरेशन एसोसिएटिव भी है सेट के लिए। उस ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट 0 बनता है, वो भी सेट में एग्जिस्ट करता है। और उस ऑपरेशन के लिए हर एलिमेंट का, सेट के हर एलिमेंट का इन्वर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। यानी कि ये जो Q प्लस है ये एक ग्रुप बनता है। Q प्लस इज अ ग्रुप। ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे Q डॉट को। अच्छा, इसी के साथ अगर हम रियल नंबर्स की बात करें तो R प्लस भी ग्रुप बनेगा, क्योंकि रियल नंबर्स में क्या होता है? 0 बिलोंग करता है। ऑपरेशन तो बाइनरी ऑपरेशन होती ही है, ऑपरेशन एसोसिएटिव भी होती है प्लस। ठीक है। और प्लस के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट बनता है 0, और 0 हमें पता है रियल नंबर्स के सेट में बिलोंग करता है। अब रही बात इन्वर्स एलिमेंट्स की, तो रियल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल और इरेशनल का यूनियन ही तो होता है। तो हर रैशनल के लिए एक पॉजिटिव के लिए नेगेटिव और नेगेटिव के लिए पॉजिटिव रैशनल एग्जिस्ट करता है, तो एक दूसरे के इन्वर्स है। सिमिलरली इरेशनल, जैसे सपोज हमने √2 बिलोंग्स टू R लिया, तो -√2 भी तो बिलोंग करता है ना R में, और जब हम √2 प्लस -√2 करेंगे तो रिजल्ट 0 यानी कि आइडेंटिटी आ जाएगा। यानी कि रियल नंबर्स का सेट जो है वो भी प्लस के लिए ग्रुप बनाता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं Q डॉट की, मतलब कि रैशनल्स का सेट मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए। तो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन होती है, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन जो है वो एसोसिएटिव भी होती है, तो दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी हमें पता है 1 होता है,
वन आइडेंटिटी एलिमेंट होता है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए, और वन बिलोंग करता है रैशनल्स के सेट में, ठीक है। यानी कि रैशनल नंबर्स के सेट में मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करता है। तो अब एक कंडीशन बची है और वो है इनवर्स की। तो अगर हम एक रैशनल नंबर लेते हैं 1/2, तो हमें पता है देयर एग्जिस्ट 2 बिलोंग्स टू Q। 2 भी तो रैशनल नंबर है, और 1/2 और 2 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट आएगा 1, यानी कि आइडेंटिटी। यानी कि 1/2 2 का इन्वर्स है और 2 1/2 का इन्वर्स है। लेकिन कंडीशन ये थी कि हर एलिमेंट का सेट में हर एलिमेंट का इन्वर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। तो अगर हम ज़ीरो की बात करें, ज़ीरो भी तो रैशनल नंबर है, तो ज़ीरो का इन्वर्स क्या होगा? ऐसा ज़ीरो में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि रिज़ल्ट जो है 1 आ जाए? तो हमें पता है ऐसा कोई भी नंबर नहीं होता जिसे ज़ीरो से मल्टीप्लाई करने पर रिज़ल्ट आइडेंटिटी यानी कि 1 आ जाए। यानी कि फॉर ज़ीरो बिलोंग्स टू Q देयर डज नॉट एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू Q। ऐसा कोई भी ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता कि ज़ीरो मल्टीप्लाई बी इक्वल्स टू 1 आ जाए। यानी ज़ीरो एक ऐसा एलिमेंट है, ऐसा रैशनल नंबर है जिसका मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो कंडीशन ये थी कि हर एलिमेंट का इन्वर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, और अगर एक भी ऐसा एलिमेंट मिल गया जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता तो वो ग्रुप नहीं बनेगा। यानी कि तो देखो बाकी सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई थी, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन सिर्फ एक एलिमेंट ज़ीरो का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए Q मल्टीप्लिकेशन के लिए ग्रुप नहीं है, इज नॉट अ ग्रुप। सिमिलरली R भी मल्टीप्लिकेशन के लिए ग्रुप नहीं बनेगा, क्योंकि ज़ीरो तो रियल नंबर भी होता ही है, और ज़ीरो का इन्वर्स फिर मल्टीप्लिकेशन के लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अब आप लोगों को याद होगा हमने एक सेट डिफाइन किया था Q नॉट। क्या था वो? नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर्स, मतलब Q में से हम ज़ीरो को हटा दें, ज़ीरो एलिमेंट को छोड़ के और बाकी जो रैशनल नंबर्स है उनका सेट बना ले। वो हमने Q नोट सिंबल लिखा था नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर्स का सेट। ये जो सेट है ये अब हम इसकी बात करेंगे कि ये ग्रुप बनता है या नहीं मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए। तो अगर हम बात करें Q नोट और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन की, तो मल्टीप्लिकेशन हमें पता है बाइनरी ऑपरेशन होती है, एसोसिएटिव होती है। 1 जो है वो बिलोंग करेगा क्योंकि हमने सिर्फ ज़ीरो को एक्सक्लूड किया है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर रहा है। अब इन्वर्स की बात करें तो इकलौता ज़ीरो ही तो ऐसा था रैशनल जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। अब इसमें से तो हमने ज़ीरो को एक्सक्लूड कर दिया है, तो हर नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। यानी कि ये जो है Q नोट सेट ये मल्टीप्लिकेशन के लिए ग्रुप बनेगा। सिमिलरली अगर हम R नोट की बात करें तो वो भी मल्टीप्लिकेशन के लिए ग्रुप बनेगा। अभी यहाँ डिस्कशन करने के लिए जो एक पॉइंट बचा है वो ये है कि क्या ये Q नोट जो है वो प्लस के लिए ग्रुप बनेगा। अब ये प्लस के लिए ग्रुप कैसे बनेगा? बन ही नहीं सकता, क्योंकि प्लस तो बाइनरी ऑपरेशन ही नहीं है Q नोट के लिए। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि 2 नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर है और -2 भी नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर है, और अगर हम इन पे ये ऑपरेशन लगाएं तो रिज़ल्ट आएगा ज़ीरो, जो कि बिलोंग नहीं करता Q नॉट में। तो ये प्लस जो है वो इस सेट के लिए बाइनरी ऑपरेशन ही नहीं है, तो ये ग्रुप बनने की तो मतलब बात ही नहीं आती ना, जब पहले ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो Q नॉट प्लस के लिए ग्रुप नहीं है, इज़ नॉट अ ग्रुप। सिमिलरली R नॉट भी प्लस के लिए ग्रुप नहीं होगा। तो अभी तक हमने क्या देखा? जो इंटीजर्स का सेट होता है Z वो प्लस के लिए ग्रुप बनता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए नहीं बनता। रैशनल्स का सेट जो है वो प्लस के लिए ग्रुप बनता है, रियल नंबर्स का सेट भी प्लस के लिए ग्रुप बनता है। मल्टीप्लिकेशन के लिए ये दोनों नहीं बनेंगे जब तक कि उनमें ज़ीरो एलिमेंट रहेगा। तो Q नोट या R नोट ये जो है नॉन ज़ीरो रैशनल्स या फिर कह लो नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स के जो सेट हैं ये मल्टीप्लिकेशन के लिए ग्रुप बनेंगे, लेकिन ये प्लस के लिए ग्रुप नहीं बनेंगे। थैंक यू।